बार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया एवं हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता है। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश हो जाएगा और विषाद इस बात का कि अयोध्या वासियों के शोक के कारण थे। मूर्छा दूर हुई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुसह दुख को पाकर मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कह देना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो। वन में बहुत क्लेश है, कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे वहाँ रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर भी कुछ वश नहीं चलता है। हाय राम, हे लक्ष्मण, हे सीते को बुला कर लाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी की इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से